शुरुआत करते हैं जो आरएसएस के 100 साल पर शताब्दी समारोह प्रधानमंत्री मोदी ने जारी किया। स्मारक टिकट और सिक्का समारोह में प्रधानमंत्री मोदी ने आरएसएस की उपलब्धियां भी गिनाई। तो बताते चले कि संघ का मकसद व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण का है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं। जहां देखिए 100 साल पर शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने स्मारक पर टिकट और सिक्का जारी किया। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं। संघ का मकसद व्यक्ति निर्माण राष्ट्र निर्माण से प्रधानमंत्री मोदी ने कई उपलब्धियां आरएसएस की गिनवाई। ऐसे में देखिए टिकट और सिक्का भी जारी किया गया है। ये बड़ी अपडेट है जहां आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री मोदी वहां पर पहुंचे। ऐसे में 100 साल पर शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया था। रेखा गुप्ता भी वहां पर नजर आई और तस्वीरें भी कुछ हम आप तक साझा कर रहे हैं। समारोह में प्रधानमंत्री मोदी ने आरएसएस की कई उपलब्धियां गिनवाई। 100 साल में कितनी उपलब्धियां आरएसएस की रही और राष्ट्र के हित में आरएसएस ने किस तरीके से काम किया, क्या मकसद रहा आरएसएस का और कितना हित राष्ट्र को आरएसएस से हुआ, ये सारी बातें प्रधानमंत्री मोदी वहां पर करते हुए नजर आए। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ये कार्यक्रम था। ऐसे में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी आपको नजर आ रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान टिकट और सिक्का जारी किया है। समारोह में प्रधानमंत्री मोदी ने आरएसएस की कई उपलब्धियां गिनवाई। तो बड़ी अपडेट इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं और कुछ तस्वीरें भी देखिए उस कार्यक्रम से सामने आ रही हैं जहां प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे और ऐसे में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी उनके साथ नजर आ रही थी, जहां स्मारक टिकट और सिक्का प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जारी किया गया। तो आरएसएस के 100 साल पूरे हो चुके हैं और ऐसे में शताब्दी समारोह का आयोजन हुआ था। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं। देखिए आरएसएस का शताब्दी समारोह था और ये खास भी था क्योंकि 100 साल पूरे होने पर देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने स्मारक टिकट और सिक्का यहाँ पर उपलब्ध कराया है। ऐसे में जारी किया ये सिक्का। समारोह में प्रधानमंत्री मोदी ने आरएसएस की तमाम ऐसी उपलब्धियां थी जो गिनवाई। संघ का मकसद क्या था ये प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि व्यक्तिगत और राष्ट्र का निर्माण यहाँ पर आरएसएस का मकसद रहा और किस तरीके से आरएसएस की भूमिका इस राष्ट्र में रही है। ये तमाम बातें प्रधानमंत्री मोदी द्वारा की गई। तो देखिए आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा सिक्का और टिकट जारी किया गया। जब 100 साल पहले संघ अस्तित्व में आया था तो उस समय की आवश्यकताएं, उस समय के संघर्ष कुछ और थे। तब हमें सैकड़ों वर्षों की राजनीतिक गुलामी से मुक्ति पानी थी, अपने सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा करनी थी। लेकिन आज 100 वर्ष बाद जब भारत विकसित होने की तरफ बढ़ रहा है, जब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है, जब देश और देश का बहुत बड़ा गरीब वर्ग गरीबी को परास्त करके, गरीबी को पराजित करके आगे आ रहा है, जब हमारे युवाओं के लिए नए नए सेक्टर्स में नए अवसर बन रहे हैं, जब ग्लोबल डिप्लोमेसी से क्लाइमेट पॉलिसीज तक भारत विश्व में अपनी आवाज बुलंद कर रहा है, तब आज के समय की चुनौतियां अलग है। दूसरे देशों पर आर्थिक निर्भरता हमारी एकता को तोड़ने की साजिशें, डेमोग्राफी में बदलाव के षड्यंत्र, एक प्रधानमंत्री के नाते मैं नम्रतापूर्वक कहूंगा कि मुझे बहुत संतोष है कि हमारी सरकार इन चुनौतियों से तेजी से निपट रही है। वहीं एक स्वयंसेवक के नाते मुझे ये भी खुशी है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने न केवल इन चुनौतियों को पहचान की है, बल्कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए ठोस रोड मैप भी बनाया है।
अभी माननीय दत्ता जी ने जिन चीजों का उल्लेख किया, मैं अपने तरीके से फिर से एक बार उसका उल्लेख करना चाहूंगा। साथियों, संघ के पंच परिवर्तन, स्वबोध, सामाजिक समरसता, कुटुंब प्रबोधन, नागरिक शिष्टाचार और पर्यावरण, ये संकल्प हर स्वयंसेवक के लिए देश के समक्ष उपस्थित चुनौतियों को परास्त करने की बहुत बड़ी प्रेरणा है। परिस्थिति कैसे भी हो, देश का कार्य, समाज का कार्य किसी कारण से उसको देखकर रुकना, कम करना ऐसे नहीं। हाँ, उसके हिसाब से योजना बनानी पड़ती है, लेकिन संघ के कार्य प्रतिक्रिया से नहीं है, किसी को जवाब देने के लिए नहीं है। भारत के लोगों को भारत के लिए जीना चाहिए और भारत को विश्व के लिए कार्य करना चाहिए, इसलिए तैयार करना चाहिए। यह कार्य परिस्थिति के ऊपर निर्भर नहीं है, यह इस देश में जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति का एक कर्तव्य बनता है। यह राष्ट्र धर्म है, इस राष्ट्र धर्म को जगाना है, यही संघ का कार्य है। इसी कार्य को करते हैं तो व्यक्ति को समाज के साथ जोड़ना है और इस समाज के साथ जोड़ने के कारण व्यक्ति राष्ट्र का एक घटक बनता है, अंग बनता है। कई बार लोगों के मन में होता है हमें मांगना है, देश से ये मांगो, और देश से मांगने के लिए नहीं है। जॉन फिट्जरल्ड केनेडी, अमेरिका के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक जगह पर कहा था, आस्क नॉट व्हाट द कंट्री हैज गिवन टू यू, आस्क व्हाट यू हैव गिवन टू द कंट्री। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। तो देखिए, मुख्य संघ का उद्देश्य क्या है वो हम जरा आपको समझाते हैं। देशभक्ति और राष्ट्रीय चरित्र निर्माण संघ का उद्देश्य रहा। मातृभूमि के प्रति समर्पण हमेशा संघ ने दिखाया। ऐसे में अनुशासन और संयम बहुत जरूरी रहा है आरएसएस के लिए। साहस और वीरता का भी संचार आरएसएस में हमें देखने को मिला। तमाम देशभक्ति और राष्ट्रीय चरित्र के जो निर्माण है वो भी सामने आते रहे। शिक्षा, स्वास्थ्य, कितना योगदान रहा है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। आपदा जहां भी आई है रात काल में, हमेशा से हमने आरएसएस के लोगों को देखा। सामाजिक कल्याण, किस तरीके से कल्याणों में आरएसएस का योगदान रहा है। ऐसे में शिक्षा और स्वास्थ्य को मजबूती देने के लिए किस तरीके से आरएसएस ने हमेशा से बढ़ चढ़ कर काम किया है। कहीं पर भी आपदा आई हो, ऐसे में आपने तमाम जगह देखा होगा कि आरएसएस के जो लोग होते हैं वो वहां पर सबसे पहले पहुंच जाते हैं लोगों की मदद करने के लिए। सामाजिक कल्याण में हम कह सकते हैं सबसे ज्यादा अहम भूमिका उनकी मानी गई है। ऐसे में 100 साल अब पूरे हो चुके हैं संघ को, और इसी उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री मोदी ने एक सिक्का भी जारी किया है, टिकट भी जारी किया गया है आरएसएस के स्मारक वाला। तो ये आज 100 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री मोदी की ओर से एक तोहफा हम कह सकते हैं। ऐसे में कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया था, जहां देखिए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी वहां पर मौजूद रही। ऐसे में डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार ने आरएसएस की स्थापना की थी। आरएसएस के 100 साल पूरे हो चुके हैं। आरएसएस का शताब्दी समारोह आज आयोजित किया गया था। इसी बीच ये तस्वीरें भी कुछ हम आपको दिखा रहे हैं। आरएसएस का शताब्दी समारोह था और जहां प्रधानमंत्री मोदी ने स्मारक वाले सिक्का और टिकट जारी किया। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। जो हिंदी खबर से बात करते हुए उत्तर प्रदेश से बीजेपी सांसद भोला सिंह ने कहा कि आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर शताब्दी समारोह के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डाक टिकट और सिक्का जारी किया है। आरएसएस एक ऐसा संघ है जो राष्ट्र को लेकर के आगे चलता है। प्रथम ही होना है, राष्ट्र को प्रथम होना चाहिए। और भी क्या कुछ उन्होंने बातचीत के दौरान कहा, एक बार सुनिए। बात करेंगे उत्तर प्रदेश से बीजेपी के सांसद भोला सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आरएसएस की शताब्दी समारोह में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। उन्होंने स्मारक डाक टिकट का शुभ किया और सिक्का भी उन्होंने वहां से लॉन्च किया, क्या कहेंगे? देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को 100 वर्ष पूरे हुए हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक ऐसा संगठन जो राष्ट्र को प्रथम मानते हुए देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश के जागरूकता के साथ शिक्षा, समाज सेवा जिनका मूल मंत्र है, ऐसे हमारे करोड़ों स्वयंसेवकों के लिए सौभाग्य का आज दिन है। मैं शुभकामनाएं देता हूं
कि हमारे स्वयंसेवकों के उससे जो उनका सेवा का संकल्प था, राष्ट्र प्रथम का संकल्प था, वो 100 वर्ष पूरे हुए हैं आज आरएसएस के। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसके अवसर पे डाक टिकट और सिक्का जारी किया है। मैं शुभकामनाएं देता हूं, धन्यवाद देता हूं प्रधानमंत्री जी का। और निश्चित ही राष्ट्र भावना, राष्ट्र भक्ति, राष्ट्र निर्माण में करोड़ों कार्यकर्ता अपना सब कुछ समर्पित करते हुए, कई हमारे स्वयंसेवक अपने पूरे जीवन को समाज सेवा में, राष्ट्र सेवा में लगाते हैं। तो एक ऐसा संगठन जो हमेशा अपनी और परिवार की चिंता न करके राष्ट्र की चिंता करता है, समाज की चिंता करता है, और ऐसे करोड़ों स्वयंसेवक उस संगठन से जुड़े हैं। और मैं भी एक स्वयंसेवक हूं, तो मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है। मैं सभी स्वयंसेवक भाइयों को शुभकामनाएं देता हूं आरएसएस के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ जिस तरीके का धमकी वाला बयान दे रहे हैं वो उनकी जिस तरीके से गरिमा है उसके अनुकूल नहीं है उनके पद की। देखिए, योगी जी मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के और हमारी पार्टी के नेता हैं। उनकी जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था को सुदृढ़ कराना प्रशासन से, और वही काम उन्होंने कराया। तो उन्होंने कोई गलत काम उसमें नहीं किया। जो उन्होंने बोला है, कोई भी व्यक्ति है जो कानून व्यवस्था खराब करेगा, देश में प्रदेश में माहौल खराब करने का काम करेगा, लोगों को गुमराह करने का काम करेगा, सरकारी संपत्तियों को तोड़ने का काम करेगा, तो कार्रवाई होना तो सुनिश्चित है। एक अंतिम सवाल है, ये भी कहा जा रहा है कि एक विशेष धर्म को लगातार टारगेट किया जा रहा है और पूरी तरीके से साजिश के तहत इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने की लगातार कोशिश की जा रही थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ये भी सवाल खड़े कर रहा है, आपने कहा कि कानून व्यवस्था को बेहतर, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि कानून व्यवस्था और भी ज्यादा ध्वस्त हो चुकी है। महिलाएं हो, युवा हो या फिर बच्चे हो, कोई भी वहां पे सुरक्षित नहीं है। देखिए, विपक्ष पहले अपने गिरेबान में झांके कि उनकी सरकारों में किस तरीके की व्यवस्था, कानून व्यवस्था और प्रशासन चलते थे। किसी पे आरोप लगाने से पहले अच्छा है कि अपने गिरेबान में अपनी पुरानी समीक्षा करें कि उनकी सरकारों में क्या माहौल था। ये तो जनता तय कर रही है, विपक्ष के कहने से थोड़ी कुछ हो रहा है जी। जनता ने विश्वास किया तभी दूसरी बार उत्तर प्रदेश की सरकार बनाई ना, और तीसरी बार भी 2027 के चुनाव में भी उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश की सरकार की कानून व्यवस्था को देखते हुए, माननीय मोदी जी की कल्याणकारी योजना धरातल पर ईमानदारी से पहुंची है, तेज गति से पहुंची है, विकास को देखते हुए तीसरी बार भी उत्तर प्रदेश में भाजपा की ही सरकार बनेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की उत्तर प्रदेश से बीजेपी सांसद भोला सिंह से। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर।